आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ वेरिफिकेशन फेल्स। अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाता तो आप क्या करेंगे। तो उसके अलग अलग सिनेरियो हैं। चलिए एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी को आपने छोड़ दिया और आप अगली कंपनी में चले गए और आपकी पुरानी कंपनी से आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिला है और आपके पास और आप वेरिफिकेशन के चाहिए। तो जब आपको वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म आया तो आपने वेरिफिकेशन में फॉर्म फिल किया और उसमें आपने रिलीविंग लेटर नहीं डाला, तो फिर क्या होगा? क्या कंपनी आपको रखेगी, क्या कंपनी आपको निकाल देगी? देखिए, ये फाइनल डिसीजन तो कंपनी को लेना है, बट एक जनरल सिनेरियो में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है, अगर आपके पास कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर है, तो उससे भी वेरीफाई हो सकता है कि आप वहां पे जॉब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होता है उससे भी वेरीफाई हो सकता है कि आप वहां काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है कि चूंकि आपने पुरानी कंपनी अब्रप्टली छोड़ी होगी तो आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिला, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होगा कि आपने लास्ट कंपनी की डिटेल डाली, वेरिफिकेशन कंपनी ने उनको ईमेल किया और आपके सामने वाली कंपनी ने दो रीजन, या तो उन्होंने जवाब नहीं दिया वेरिफिकेशन के ईमेल का, नंबर 1 एक ये रीजन हो सकता है फेल होने का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो ऐसा लिख सकता है कि आपने जो रिलीविंग की फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट नहीं की, क्योंकि आपने डेवलपली वहां पे छोड़ दिया था, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। तो इन दोनों केसेस में आपका जो वेरिफिकेशन है वो फेल होगा। तो अगर ये फेल होगा तो आप क्या करेंगे? क्या आपको सामने वाली कंपनी हायर करेगी? जैसा कि मैंने कहा, ये बिल्कुल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। बट इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो व्हाट हैपेंस कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी रीजन है आप एचआर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जिस भी रीजन से आपने पुरानी कंपनी छोड़ी है, कोई अगर आपका डिस्प्यूट है तो यू कैन डिस्कस विद द एचआर ऑफ योर ओल्ड कंपनी और वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके वापस से आप फिर से रीवेरिफिकेशन अपना एम्प्लॉयमेंट का करा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कंपनी चाहती है कि आपके पीएफ से आपका वेरिफिकेशन करके एंड इफ दे वांट टू कीप यू, दे कैन कीप यू ऑन जॉब एंड यू कैन कंटिन्यू वर्किंग। बट इन फ्यूचर में भी आपको भी ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। सो मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह ये है कि हमेशा आपसे ये कहूंगा कि आप कोई भी कंपनी छोड़ते हैं तो प्लीज पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करके आप कंपनी को छोड़ें। वेरिफिकेशन फेल होने के हम दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने वेरिफिकेशन फॉर्म भरा, वेरिफिकेशन के लिए गया और आपका वेरिफिकेशन फिर भी, जबकि आपने वहां से रिलीविंग लेटर भी लिया हुआ, सब कुछ लिया, फिर भी आपका वेरिफिकेशन फेल हो गया। ऐसा किस कारण से हो सकता है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि या तो आपने जो डिटेल भरी है उसमें थोड़ी कुछ आपसे गलती हो, साथ ईमेल मिसिंग हो गया है, कॉन्टैक्ट मिसिंग हो गया है, तो वो आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा जब आपका वेरिफिकेशन फेल आता है। दूसरा, अगर बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी, वेरिफिकेशन एजेंसी के बार बार अटेम्प्ट करने के बाद आपकी अगर पुरानी कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई वेरिफिकेशन ईमेल्स, रिस्पॉन्ड टू माई वेरिफिकेशन कॉल्स। उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए और वो आपका वेरिफिकेशन कर देंगे और आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा। सो किसी भी केस में आपको वरीड नहीं होना है वेरिफिकेशन फेल को लेके। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपका वेरिफिकेशन फेल होने के चांसेस नहीं। अगर फेल होता है तो उसके ये तरीके जिससे आप उससे निकल सकते हैं। तो अब एक सवाल था हमारे ऑडियंस का कि उनका जो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पास ऑफर लेटर है, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप है और बैंक स्टेटमेंट है, बट उनके पास पीएफ अकाउंट नहीं है। तो क्या कोई भी एमएनसीज उनको हायर करेंगी? डेफिनेटली हायर करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि वेरिफिकेशन फेल होगा? नहीं, इस केस में आपका वेरिफिकेशन फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, कई छोटी कंपनियां ऐसी होती है जो आपका पीएफ अकाउंट नहीं रखती, बट आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपका ऑफर लेटर है, आपका सैलरी स्लिप है, एंड देन आप जब वहां से रिलीव होंगे तो आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा दैट इज वैलिड। क्योंकि क्या होगा कि ये ही सारे डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन पोर्टल पे अपलोड करेंगे और वही आपकी पुरानी कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर मेरा पुराना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो यस, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, आपका वेरिफिकेशन फेल नहीं होगा एंड यू कैन ज्वाइन। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो में वेरिफिकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड डिटेल क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।